हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता। देख लेते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लिवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। कार्बन 14 की खोज किसने की थी? B.F. लिवी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्यऐतिहासिक, प्रोटोहिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रांच युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतगेनडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरा स्थल, इसको मांदा या मांडा भी कहते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ऊपर उत्तर होता है, दूसरा नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि पश्चिमी पुरा स्थल दास नदी के किनारे सुतगेनडोर, तो यहाँ पर क्या है? सुतगेनडोर, ठीक। पश्चिमी स्थल पर सुतगेनडोर है। पूर्वी स्थल पर क्या है? पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पूर्वी स्थल पर है, ठीक, आलमगीरपुर हो गया। उत्तर पे क्या है? मांडा है या मांदा है, मांडा। और दक्षिण में दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक। आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये नगर कौन कौन से थे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, एक मिनट स्पष्ट दिख नहीं रहा, गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। आगे देखते हैं नोटेड पॉइंट में क्या है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। 2021 में किसे शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। किसकी सूची में? विश्व विरासत स्थल की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ये दोनों क्या थे? बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और नक्काशीदार ईंट के भी साक्ष्य जो है कालीबंगन से मिले हैं। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार क्या है? मोहनजोदड़ो में पाया गया और ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा
7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड देख लेते हैं। यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैड़ा, चीता तथा भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक काष्ठ मूर्ति मिली है। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो नर्तकी काष्ठ की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक भृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहूड़ों में मिले हैं। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ मिले हैं? तो लोथल और चंदहूड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर, आप पहले दाईं से यानी दाहिने तरफ ले जाइए, फिर बाईं ओर लिखी जाती है। फिर अब ये बाएं से फिर दाहिने लेके आएंगे, फिर ये दाहिने से बाएं इस तरह लिखी जाएगी। पहले यहाँ शुरू हुआ, फिर इधर गया घुमावदार, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। इस तरह लिखी जाती है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये पूछा जाता है। नगरों तथा घरों के लिए विन्यास के लिए सिंधु सभ्यता में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति और उत्खननकर्ता। एक मिनट देखिए, पहला है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला, और इसकी उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1921 में कराई थी। माधो स्वरूप ने कराई थी। माधो स्वरूप वस्त्र ने उसका उत्खनन कराया था 1926 में। व्हीलर ने इसका उत्खनन कराया था 1946 में। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। साथ में और किसने की थी? मैके ने की थी 1927 में। व्हीलर ने की थी 1930 में। आगे देख लेते हैं। चनहूदड़ो किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। मैके 1925। एन.जी. उत्खनन करता है ये। मैके 1925, एन.जी. मजूमदार 1931। आगे देख लेते हैं। कालीबंगन किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और अमलानंद घोष 1951 इसकी खोज किए थे। बी लाल एवं बी.के. थापर ने खोज की थी। कब? 1961 में। यानी उत्खनन करता है एक तरीके से ये लोग। आगे है कोटदीजी कहाँ किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। कोटदीजी किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, और इसके उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद 1953। कौन है? फजल अहमद 1953। आगे देख लेते हैं। रंगपुर किस नदी पर है? मादर नदी पर है। और क्या कहते हैं, इसकी स्थिति क्या है? गुजरात का काठियावाड़ जिला। और इसके खोजकर्ता कौन है, यानी उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव 1953-54। आगे देख लेते हैं। रोपड़ किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। पंजाब का रोपड़ जिला।
पंजाब का रोपड़ जिला। फिर आगे है यज्ञदत्त शर्मा, इसकी जो है उत्खननकर्ता कौन है? जिसके उत्खननकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 1956। आगे देख लेते हैं लोथल। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। गुजरात का अहमदाबाद जिला, स्थिति इसकी है गुजरात का अहमदाबाद जिला। और इसके जो है उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव, 1954 में इसकी खोज किए थे, यानी उत्खनन किए थे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और इसकी खोज किसने की थी, यानी इसका उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा, 1958 ने। फिर है सुदगेनडोर। सुदगेनडोर दास नदी पर है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। आरेल स्टाइन 1927 में इसकी उत्खनन कराए थे इसका। बनमाली रंगोई, बनमाली कहाँ स्थित, किस नदी पर है? रंगोई नदी पर है, हरियाणा का हिसार जिला, हरियाणा का हिसार जिले में है इसकी स्थिति। और इसको जो है मतलब इसका उत्खनन किसने कराया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था, 1974 में कराया था। धौलावीरा लूनी नदी पर है, गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर है स्थित है। और जेपी जोशी इसके उत्खनन करता है, 1967 से 1968। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। आखिरी देख लेते हैं स्रोतकाह। स्रोतकाह सादी कौर नदी पर है, द बलूचिस्तान में स्थित है। और इसके जो है जॉर्ज डेल्स जो है 1962, जॉर्ज डेल्स 1962 जो है इसके उत्खनन करता है। आगे देख लेते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठाई के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद का। मिठाई से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है, रंग से मिला है। आगे रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन तथा लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आयातित वस्तुएं, आयात मतलब आयातित वस्तुएं और प्रदेश। आयातित मतलब जैसे कि हम कोई भी सामान किसी और प्रदेश से मंगा रहे हैं तो वो आयात हो गया। निर्यात मतलब भेजना। देख लेते हैं आयात। तांबा हम कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से मंगाते थे, यानी इन प्रदेशों से हम तांबा मंगाते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। ठीक, आयात इनको जो है हम लोग मंगाते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है मेलुहा। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। किसके साक्ष्य? वृक्ष पूजा तथा शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से मिले हैं।
वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना होती थी? मात्र देवी की। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी सिंधु सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक थी। सिंधुवासी सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। फिर से देख लेते हैं। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, यानी कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों का रिवाज था, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, यानी टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। ओके फ्रेंड्स।